बहुत सारे लोग आलस में डूबे रहते हैं। बहुत सारे लोग आलस में डूबे रहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत आलसी हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर पाता। हालांकि मैं काम तो करना चाहता हूँ। और ऐसा हमेशा होता है कि एक आलसी व्यक्ति के मन में हमेशा बहुत जोश और उमंग रहती है काम करने की, क्योंकि जो व्यक्ति जो काम नहीं करता है उसका उतना ही काम करने का मन करता है। तो एक आलसी व्यक्ति जब कोई काम जीवन में नहीं कर पाता तो उसके मन में बहुत काम करने की लालसा होती है कि मैं महान से महान काम कर दूं। तो अब यहाँ समझना है कि यह आलस क्यों है और मैं अपने इस आलस से बाहर कैसे निकल सकता हूँ और अपने जीवन में कर्म कैसे कर सकता हूँ। तो आलस का एक ही मतलब है कि तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारे अंदर से कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हारा मन जो है वो सो गया है, अंदर सुप्त अवस्था में चला गया है। और इसका कारण क्या है? इसका एकमात्र कारण बस इतना ही है, यही है कि तुम अपना दिमाग बहुत ज़्यादा चलाते हो, अपनी बुद्धि का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। तुम दिन रात सोचते रहते हो, विचार करते रहते हो, प्लान बनाते रहते हो कि मैं ऐसा कौन सा काम कर दूं जिससे मैं महान बन जाऊं, मेरी जिंदगी में सुख आ जाए, शांति आ जाए, मस्ती आ जाए, आनंद आ जाए और मैं ढेरों सारा पैसा कमा लूं। यानी तुम बहुत कुछ चाहते हो अपनी जिंदगी में पाना, करना, बनना, लेकिन तुमको कोई बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर करना क्या है। और यही कारण है जिसके वजह से तुम निरंतर सोच विचार में लगे हो, तुम ज्ञान की तलाश में भटक रहे हो, तुम समझ की तलाश में भटक रहे हो और तुम्हें समझ मिल नहीं पा रही है। इसलिए तुम्हारे अंदर से कर्म का जन्म नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से तुम आलस में डूबे हुए हो, तुम आलसी बने हुए हो। एक बार तुम्हारी समझ खुल जाए, एक बार तुमको समझ में आने लगे कि यह काम तो मुझे करना ही है, अब इसका विकल्प मेरे पास नहीं है। यानी एक बार किसी लड़का को समझ में आ जाए कि अब तो मुझे पढ़ना ही है, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, तो पढ़ने ही लगेगा। उसकी आलस मिट जाएगी, लेकिन वो अभी अपनी बुद्धि से सोच रहा है कि नहीं पढ़ना तो है मुझे, अब इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। बुद्धि से सोचना और अंदर से पता चलना, ये दो तल है, एक माइंड का तल है और एक पूरे जीवन का तल है। तो कैसे जीवन से हमें पता चले, वह एक अलग ज्ञान है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं लोगों से कि निरंतर वीडियोस को देखते रहो, हर एक वीडियोस को देखो, हर एक वीडियोस में तुम्हें कुछ ना कुछ सुनने को, जानने को, सीखने को, समझने को मिलेगा। तो आलस को तुम डायरेक्ट नहीं मिटा सकते हो। कोई व्यक्ति मान लो खराब भोजन करता है, खराब खाना खाता है, खराब पानी पीता है और उसकी तबीयत खराब हो गई है और वो चाहता है डायरेक्ट कि मैं अपनी बीमारी को, अपने स्वास्थ्य को ठीक कर लूं, तो कितना भी दवाई खाएगा उसकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि उसकी जो बीमारी है वो खराब भोजन करने से और खराब पानी पीने से हुई है। तो पहले उसको खराब भोजन को बंद करना होगा, पहले खराब पानी को पीना बंद करना होगा, फिर जाकर जब वो अच्छा भोजन करेगा, अच्छी पानी पिएगा और ऊपर से दवाई लेगा, मेडिसिन लेगा, विटामिन की शीशी लेगा, तब उसका स्वास्थ्य ठीक होगा। तो तुम्हारा आलस इसलिए है क्योंकि तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है, इसलिए तुम कुछ करते नहीं हो, इसलिए आलस बना हुआ है। तो तुम डायरेक्ट अपने आलस को चाहते हो मैं मिटा दूं, तो आलस डायरेक्ट नहीं मिटेगा, क्योंकि आलस डायरेक्ट है नहीं। तो तुम्हें ज्ञान चाहिए, तुम्हें समझ चाहिए कि मैं अपने जीवन में अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकता हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो कैसे बन सकता हूँ, या मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, ये मुझे कैसे पता चले। तो जब तुमको पता चलने लगेगा तो तुम्हारे जीवन से आलस मिटने लगेगा। इसलिए आज के बाद कभी भी डायरेक्ट आलस को मिटाने की कोशिश मत करना, भूल कर भी। तो अब क्या करना है तुम्हें? अब ये करना है कि अपने मन को पहचानो और अपनी नेचुरल जो बुद्धि है, जो परमात्मा के द्वारा संचालित है, उसे पहचानो और अपने अहंकार को और अपने मैं की बुद्धि को पहचानो। तुम्हारी सारी परेशानियों का जो एकमात्र कारण है वह है तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी मैं रूपी बुद्धि,
जो तुम दिन भर सोचते रहते हो कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये सारी बुद्धि तुम्हें परेशान कर रही है और तुम्हारे जीवन में आलस ला रही है। इसको पहचानो, इससे पीछा छुड़ाओ, इससे बाहर निकलो। इसके लिए तुम्हें मेरा लेक्चर बार बार सुनना होगा, हर एक वीडियोस को देखते रहना होगा और ध्यान करने की कला सीखनी होगी कि ध्यान कैसे करते हैं। ध्यान पर जो वीडियोज है उसको देखो, आगे फिर ध्यान के ऊपर वीडियोज बन जाएंगे तो ध्यान भी करो तो ठीक है। ध्यान नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं, बातों को समझो और चलो। तो जो तुम्हारी बुद्धि है, जो दिन भर तुम अपना दिमाग लगाते रहते हो, अपनी बात जो तुम दिन भर सोचते रहते हो, पहले उससे बाहर निकलो। वही तुम्हारे जीवन में आलस ला रहा है, वही तुम्हें नपुंसक बना रहा है, वही तुम्हारे जीवन को मार रहा है, बर्बाद कर रहा है। अब जीवन आबाद कहाँ से हुआ, जीवन का विकास कहाँ से हुआ, जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे उसको समझो। जो तुम्हारा मन अंदर से करने के लिए कर रहा है, मान लो तुम्हारा मन कर रहा है अंदर से समोसा खाने के लिए, गाना सुनने के लिए, डांस करने के लिए, किताब पढ़ने के लिए, जो भी तुम्हारा मन बार बार कर रहा है अंदर से कुछ ना कुछ, और जो तुम्हारी अंदर का जो तुम्हारा ज्ञान है, जो समझ है, जो अपने आप है, जैसे मन कर रहा है कि छत पर से कूद जाओ और हमको समझ में आ रहा है कि कूदेंगे तो मर जाएंगे, तो नहीं कूदेंगे। तो अंदर से जो भी मन करे और जो तुमको खराब लग रहा है उसको मत करो, छोड़ दो, और जो सही लग रहा है, जो करना चाहिए उसको करो। जितना मन कर रहा है, जितनी बात समझ में आ रही है उतना ही करोगे तो धीरे धीरे देखोगे कि मन की शक्तियां जगने लगी। अंदर का जो बुद्धि है, जो समझ में आ रहा है कि ये करना चाहिए, चलो इस किताब को पढ़ लेते हैं, पढ़ो, तो धीरे धीरे अंदर की बुद्धि का जन्म होने लगेगा और देखोगे एक महान शक्ति का अंदर से जन्म होने लगेगा। पहले तुम ज्ञान के पीछे भाग रहे थे कि क्या करूं कि मेरा जीवन बन जाए, अभी उल्टा हो गया कि जो बात समझ में आ रही है उस पर मैं काम कर रहा हूं तो और आगे समझ मिल रही है। जैसे एक पेड़ को देखते हो तो उस पर आम कहाँ से आता है, उस पर केला कहाँ से आता है। जो भी पेड़ है, मान लो आम का पेड़ है तो आम के पेड़ पर आम कहाँ से आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो चीज मौजूद है। तुम्हारे अंदर ज्ञान है, तुम्हारे अंदर अथाह शक्ति है, मस्ती है, आनंद है, तुम दुनिया को फाड़ सकते हो, तुम जो चाहो कर सकते हो, तुम जो चाहो बन सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने अंदर के मन को और अपने अंदर की बुद्धि को पहचानना है, ताकि उसके साथ चलो, ताकि धीरे धीरे वो बढ़ने लगे। उदाहरण के लिए मान लो कि आज से तुम दौड़ना शुरू करते हो, तो आज से अगर तुम दौड़ोगे तो कल से धीरे धीरे दौड़ने की शक्ति बढ़ेगी। उसी तरह से अभी मेरा मन कर रहा है चलकर खेलते हैं, लेकिन मेरे को समझ में आ रहा है कि खेलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी खेलने का मन है तो खेल लिया, क्या बुरा हो गया। जीवन में कभी कुछ बुरा नहीं होता है, जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होता है, ना ही कोई पाप है, ना ही कुछ पुण्य है। तुम अपने ही विचारों में, जो संसार के विचार तुम्हारे मस्तिष्क में डाल दिए गए हैं, उनमें उलझ कर अपने जीवन को बर्बाद कर चुके हो। अब तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, इसीलिए जीवन में आलस है। समझने की कोई जरूरत नहीं, समझने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने मन और बुद्धि को पहचानोगे तो धीरे धीरे पहचान पाओगे और धीरे धीरे इसमें चेंजेज होगा। आज काम जो भी मन करता है करने के लिए, कल उससे आगे कुछ कहेगा, परसों उससे आगे कुछ कहेगा। और मैं जानता हूं कि बातें इतनी आसानी से लोगों के समझ में नहीं आ जाती है, लेकिन पहचान, जो खाने का मन करे और लगता है कि ठीक है खा सकते हैं, खा लिया। जिस किताब को पढ़ने का मन करे पढ़ने लगे। लेकिन अभी क्या है, अभी तुमको पढ़ने का मन किया अंदर से, या मन में विचार आया चलो पढ़ते हैं, लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो, सोचने लगते हो अगर इसको पढ़ते हैं तो इसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मान लो इसको पढ़ लिया फिर क्या होगा। तुम विचारों को बड़ा करने लगते हो। तुमको छोले भटूरा खाने का मन किया, तुम खाते नहीं हो, तुम विचार करने लगते हो अगर ये खाऊंगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मेरा पेट बढ़ने लगेगा, मुझे रोज नहीं खाना चाहिए। तुम हर एक चीज को विचारों में उलझा देते हो। जब व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसके लिए कुछ भी कर लेता है, क्योंकि वो सोचता नहीं है। जब तुम्हारी तबीयत खराब होती है, तुम्हारे ऊपर कितने भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तुम्हारे फादर, तुम्हारे पिता खर्च कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते नहीं है। मुझे गुस्सा आ गया, मैं तुम्हें कुछ भी कर दूंगा, क्योंकि मैं सोचता नहीं हूं। तो सारी जो शक्तियां हैं वो सोच के पार है। सारी शक्तियां कहाँ है, सोच के पार है। और सारी शक्तियों का सत्यानाश कहाँ होता है, जहां हम सोचने लगते हैं। पढ़ने का मन किया, पढ़ने बैठ जाओ,
लेकिन तुमने क्या किया, पढ़ने वाली शक्ति को सोचने में खर्च कर दिया। इसको पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, उसको पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, इसके बाद पढ़ेंगे तो क्या होगा, फिर होगा तो पगला जाओगे। तो तुम कहोगे फिर तो मैं कुछ भी कर लूंगा। ऐसा नहीं होता है, तुमको पता नहीं है, तुम बच्चे हो अभी। अभी मैंने जो कहा उस पर चलो तो सही। जो मन करे वो काम नहीं करना है, जो मन करे उसमें जो लग रहा है कि सही नहीं उसको छोड़ दो, और जो सही लगता उसको करो। बस अपने तरफ से मत सोचो कि मुझे क्या करना है, अपने तरफ से प्लान मत बनाओ कि मुझे क्या करना है। तो धीरे धीरे तुम्हारा आलस मिटने लगेगा। दिन भर बैठे रहो, जब कोई काम करने का मन करे, जब भी कोई बात समझ में आए करना है उसका करो। आज से धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी और तुम्हारे जीवन का आलस मिटने लगेगा। कितनों का मिटा दिया मैंने, खुद का भी मिटा चुका हूं, तुम्हारे भी मिट जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं मिटती है तो बात समझ में नहीं आई है, समझो, बार बार समझो, 1000 बार समझो। समझ के मिलते ही शक्ति का विस्फोट होता है। तुम कहोगे गुरु जी मैंने आपकी बात तो सुन ली, लेकिन काम करने का मन नहीं कर रहा है, अभी समझ नहीं आई है। फिर सुनो, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होता है और जीवन बदलता है। तो अपने तरफ से मत सोचो, विचार मत करो, प्लान मत बनाओ। जो सहज रूप से समझ में आ रहा है, जो करने का मन कर रहा है, उस पर चलोगे, तब उस शक्ति का धीरे धीरे जन्म होगा। और वो शक्ति डायरेक्ट परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है, ब्रह्मांड के साथ जुड़ी हुई है। तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान आ जाएगा कि तुम पागल हो जाओगे, तुम दूसरों को ज्ञान देने लगोगे। तुम जिधर देखोगे वही तुमको नई नई जानकारियां मिल रही है, नई नई बातें समझ में आ रही है। तुम कहाँ फालतू के ज्ञान के चक्कर में भाग रहे हो कि कौन सी किताब पढ़ लूँ, कौन से मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लूँ। नहीं, ज्ञान तुम्हारे अंदर है और उसको जन्माना मेरा काम है, उसको पैदा करना मेरा काम है। वो तुम्हारे अंदर है, उसको खाद देना है, पानी देना है, उसको चीज देना है जिससे वो तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाए और तुम्हारा जीवन बन जाए। सीखो, समझो, जानो और अपने जीवन को बनाओ। धन्यवाद।